कि क्या आपको पता है मैं एंट्रीज कोड किसे कहते हैं? को एक है 1994 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप इस पर कुछ सालों से काम कर रहे थे, वह भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से व्यक्त किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस फतेह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा चांग, और अभी तक मैं जितनी भी मिक्स कर रहा था वह सारी चलकर खत्म हो गई है। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश क्रॉस कर पाऊंगा। एक मेंटली डेफिनेशन की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वह बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच सकता है। परफेक्ट तो ये कि शुरुआत से ही कोई भी मैथिली सॉन्ग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट होती है जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ है पीच के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट है। जो पहली है, बेटा एम्ब्रेसिंग चेंज क्लिक होता ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर्बल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक युगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वह पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते, और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी बढ़ जाती है, और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वह टाइम होता है जब एक युगल के पास सिर्फ तो ही ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वह इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वह बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लें। एक युगल की जिंदगी में यह प्रोसेस 150 दिन का होता है, और इस प्रोसेस के लिए उसी दल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है, और वहां उसे अपनी चोट को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे न गिर जाए। और देश के अलग हो जाने के बाद एक ईगल अपनी चोंच के होने का इंतजार करती है। जब नई सोच रुक जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोट से फिर अपने पंजे उखाड़ देगी है और फिर से नहीं बन चुके होने का इंतजार करती है। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वह पंचों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नहीं और हल्के लुक पाएं। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक युगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है। अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना तो सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर इकलौता एक ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय ले बादलों के ऊपर उड़ने के उक्त रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को इंप्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चैन से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है। चैन से घबराता नहीं है। दूसरी साइड है एस्टैब्लिश्ड इन बाउंड्रीज को याद करो। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल ऑफ का पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि कस्टम आप उस काम को मना करते थे? तो शायद आप अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप चाहे इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि कमेंट्री स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए नोबल है और किस काम के लिए ये उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक कमेंट फ्रॉम इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। अब तीसरी है, बैठे थे पावर ऑफ सैक्रिफाइस वुमेन्स। कॉलेज को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइस बैलेंस पिंपल्स, स्ट्रैंड टू स्ट्रेंथ, विल पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूड थे और उन्हें मटन रोल बटर से छोले भटूरे जैसी डिश कितनी ज्यादा पसंद है। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वह अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है दोस्तों। कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वह सैक्रिफाइस एडिक्शंस का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सैक्रिफाइस करने से पीछे कभी नहीं हटते। 34 है, आई एम एम्ब्रेसिंग फेयर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि लोन मस्त ऐसे आदमी है जो अपना हर प्लेन सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसिफिक के फैंस के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "That want to be able to make hair but you have enough capital to survive at least 3
कंसेक्यूटिव ईयर्स। पर अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते हो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फ्रीयर्स के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहा है। पांचवी है बैठे सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का देखा जो फिजिकली बहुत है, ट्रैक्टर फॉल, और उसके फेस पर एक अलग ही क्लॉक दिखाओ। मुझे लगा शायद कोई न्यूज़ चैनल होगा जी, समय हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया है और अपनी कॉर्पोरेट राइड शुरू की है। फिर एज यूजुअल मेरा गेम शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे कल मीटिंग में जाना था। उस मीटिंग में पहले ही वह लड़का बैठा हुआ, थोड़ा जो मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बटन मेरे मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट की और बताया कि इस मीटिंग के लिए हमने गेस्ट टो इनवाइट किया है जो हमें प्रोसेस लेटेस्ट एडवांस देने वाला है, और वो गेस्ट बिजनेस एक्यूरेट का डायरेक्टर है। और पता कि ट्रैक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का हूँ। उसके बाद जब मैं हूँ चैप्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वह बिजनेस की बहुत ही मेडिकल यूनिट हैंडल कर रहा है और उसका सेटल पैक रहता है, पर वह जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वो अपने देश के बाकी काम भी शुरू ही नहीं करता। फ्रॉम दिस डे स्टार्ट अस विद द प्रैक्टिस ऑफ फ्लावर। इन दोस्तों, सेल्फ प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल मेंटल की कई गुना इंप्रूव हो जाती है। इसलिए उस मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे कुछ 5 क्वालिटी जो मैथिली सॉन्ग लोगों में अक्सर देखी जाती हैं। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना फ्यूचर वीडियो अपडेट कर लें। थैंक यू।